Hey everyone, welcome back to my channel Life with Dr. Anchal. Even after failures, मैंने एक चीज़ हमेशा रखी है, but that I want to help everyone, and I guess that's what brought me here. So I'm really grateful. जैसे कि we saw that FMG के results आए हैं and the passing percentage was not that good this year, which is very predictable. I've been getting so many DMs कि दी प्लीज़ FMG 2026 के लिए आप एक वीडियो बनाओ, प्रेपरेशन कैसे करनी है, गिव द टाइम टेबल, स्केड्यूल एक्सेट्रा. तो मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग हो गया बिकॉज देर इज सो मच टू टॉक अबाउट. लाइक आई हैव टू टॉक अबाउट रिसोर्सेज विद यू. कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, एमसीक्यूज कैसे करने हैं, जीटीज कैसे देने हैं, इज अ लॉट. सो आई हैव डिसाइडेड to create 3 to 4 part of the series. So let's begin with part 1 of FMGE 2026 preparation series, and the topic for part 1 is coaching versus self study. Everyone is so much confused कि हमें exactly क्या choose करना चाहिए. So I will try my best to narrow it down ताकि आप इस वीडियो के एंड में अपने लिए एक डिसीजन ले सकें whether you should go for a coaching or you should prefer self study. Firstly, I'm going to talk about some factors जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी. Number one is you need to understand what exactly is your learning style. So see, कोचिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एवरीथिंग इज स्पून फेड. लाइव क्लासेस होंगी, उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती हैं, आपको रेगुलर टेस्ट्स हुआ करेंगे, जीटीज होंगे, सीबीटीज विच आर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स. सो इट्स अ गुड वे टू कीप यू अकाउंटेबल. Whereas in case of self study, you need to have self discipline. This is the most important thing. If you feel right now that your discipline game is not that strong, please choose coaching, because I don't want to suffer, regret and then realize it later कि okay मुझे पहले ही कोचिंग कर लेनी चाहिए. Second thing is resources. So coaching में आपका resource क्या होता है? Obviously the notes which they provide, ठीक है. आप वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको 19 सब्जेक्ट्स की वर्कबुक मिलेंगी, कुछ रिविजन नोट्स होंगे. देयर इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग थिंग्स. सेल्फ स्टडी में देर इज टू मच वेरिएशन. आप कोई सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो लाइक मैरो, प्रेपलैडर एक्सेट्रा. आप यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज यूज कर सकते हो. थर्ड, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो. फोर, टेलीग्राम चैनल्स पे जो इतने पीडीएफ्स होते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ रिसोर्सेज, बट इसमें रिस्क सबसे ज्यादा है information overload ka. If you are very high headed and you are like very good in making decisions, it will be easier for you to choose a particular resource and stick to it. agar aap bahut hi confusing personality और आपको ऐसे लगता है कि you will not be able to stick to one, then you should also go for coaching, because आप सिर्फ उनके नोट्स पे स्टिक करोगे और इधर उधर नहीं जाओगे. थर्ड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. कोचिंग में टाइम मैनेजमेंट थोड़ी डिफिकल्ट होती है बिकॉज द क्लासेस दे आर वेरी लॉन्ग. सुबह 9 बजे से 8 बजे से लेके शाम के 8-9 बजे तक भी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू कवर द सिलेबस एक्सेट्रा. सेल्फ स्टडी में इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन योर ओन स्केड्यूल. आप प्लान कैसे कर रहे हो. आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ते हो, फिर नेक्स्ट डे 6 पढ़ते हो, फिर उसके बाद 8 पढ़ते हो, एंड देन मे बी समटाइम्स 2. सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न जिसमें आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी उस दिन की मोटिवेशन कैसी है. अगर मैं कोचिंग में हूँ तो आई एम इन अ बॉक्स और मैं उसके अंदर हूँ, और मुझे 8 to 8 या 8 to 6 या 8 to 4 जो भी क्लासेस है मुझे करनी ही है वो. आई कांट स्किप दैट. सो चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. यू लाइक बीइंग फ्लेक्सिबल विद योर स्टडी स्केड्यूल और यू वांट अ स्ट्रिक्ट स्टडी स्केड्यूल. Then comes the important part, financial aspect. अब कॉस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है. सो कोचिंग, एज यू ऑल नो, इज अ लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड. फॉर लाइक 4 to 5 months और 6 months की प्रेपरेशन के लिए इट्स 50K to 1.5 lakh तक भी जा सकती है. एज आई सेड, इफ यू कैन अफोर्ड इट, इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, देन यू कैन चूज कोचिंग. सेल्फ स्टडी इज क्वाइट इकोनॉमिकल. डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन एप्स जो कि कोचिंग से तो कम ही होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक सेरेबेलम अकेडमी, मिशन 200+ प्लान, एंड ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे बुक्स हैं एंड फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब एक्सेट्रा. सो डू कंसिडर दिस अफोर्डेबिलिटी. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर,
concept strength. There are very few people who have actually studied in their med school and have started since their first or second year. और आप अगर यहाँ बैठे हो और आपने कभी नहीं पढ़ाई करी, आपको पता है. So what I would recommend is, if your concepts are very weak, if your basics are not strong, आपने बहुत पहले से पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो कोचिंग आई थिंक विल बी बेटर फॉर यू. वेयर एज अगर आप मारो या किसी ऐप से पढ़ते आ रहे हो ऑलरेडी, यू हैव स्टार्टेड अर्ली, थर्ड फोर्थ ईयर से भी आपने करा है और आपने मेन वीडियोस करी हैं ऑलरेडी, एंड इन दैट केस सेल्फ स्टडी वुड बी इनफ. Last factor which is important for you to decide between the both, the level of discipline and motivation you have. If you will take coaching, you can indulge in group studies, accountability group. There will be a timeline, there will be a set schedule जो कि आपको discipline रहने में help करेगा. Self study में एक सबसे बड़ा डर ये होता है, there is a very high risk of procrastination. वो डंडा नहीं है ना आपके सर पे कि आपको क्लास आना ही है या ये करना ही है, तो आप अपने टाइम से उठ रहे हो, अपने टाइम से खा रहे हो, फिर कभी भी पढ़ने बैठ रहे हो. इफ यू आर वेरी वेरी मच सेल्फ ड्रिवन, तो ही आप सेल्फ स्टडी को चूज करो. फाइनल वर्ड्स, जिन लोगों ने कोचिंग चूज करी है, सेल्फ स्टडी चूज करी है इन द पास्ट, both have cleared their exams, they both got really good marks. This is just a myth कि coaching वाले better करते हैं और self study वाले कम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. Factors which I have discussed with you, things will help you decide कि आपको क्या करना है. हर इंसान के पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर इंसान की journey is different, their preparation since med school is different, their approach towards the FMG preparation is different, financial aspects are different, so it only depends on all these things. So please किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो. अगर आपका फ्रेंड कोचिंग ले रहा है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको भी कोचिंग ही लेनी है. आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो. जस्ट मेक अ प्रो एंड कॉन लिस्ट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स विच आई डिस्कस्ड. आप ये देखो आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो या नहीं, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसा है, आप घर पे रह के पढ़ सकते, आपको क्लासेस में पढ़ना बेटर लगता है. सो जस्ट एनालाइज योर सेल्फ, अपने लिए डिसाइड करो, मेक इट कंप्लीटली कस्टमाइज. एंड एट द एंड, this exam is all about MCQ practice, GTs, number of revisions you do, and थोड़ा सा smart work. Smart work इसमें क्या होता है? Not reading every single thing, every single line. Even if you're reading everything, in the last two revisions, your only focus should be प्रीवियस ईयर टॉपिक्स. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, सारा कुछ करने के चक्कर में मेन चीजें उनकी रह जाती हैं, एंड दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो दैट वाज ऑल. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Part 2, we'll be talking about resources you should use. Stay tuned for that, and all the very best for your preparation. If you are a repeater, go watch my previous videos. उसमें आपको काफी motivation भी मिलेगी. If you have any questions regarding FMG, you can DM me on my Instagram. The link is in the description. Or you can also comment down your queries. I'll definitely get back to you. Signing off. Live with Dr. Anchal.